हेलो एवरीवन। बिहार पुलिस महानिदेशक का रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्लस और माइनस को परंपरा बदल दिया जाता है तथा गुणा और भागा को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न के वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए इसको बताते हैं। मतलब प्लस को माइनस करना है और जो गुना है ना उसको भागा में बदल देना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 30 है तो 30 लिखेंगे और भागा है तो इसको गुना लिखेंगे। अब 2 गुना है तो यहाँ पे भागा होगा। 3 प्लस है तो -8 और माइनस है तो +4। अब यहाँ बटा में यहाँ 3 आ जाएगा तो 3 से काटेंगे 30 को तो 10 बार में कट जाएगा और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 -8 +4। तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 20 है माइनस, तब 20 में से 4 जाएगा माइनस में है तो 16 बचेगा। तो इसको राइट आंसर 16 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी है इसको राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यह बाएं से लिखा हुआ है, दाएं इधर बायां है और इधर दायां है, इधर से दायां की ओर है। ऐसे कितने विषम अंक है जिनके ठीक पहले कोई सम है अंक नहीं है। तो पहले विषम अंक है तो विषम, इसको पहले सम अंक नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ए है, ए हो जाएगा कि देखिए ये विषम है, इसको पहले सम अंक नहीं है, ये विषम है। ये भी हो जाएगा, इसको पहले सम अंक नहीं है, ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इसको राइट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डॉग इसको राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में से 3 अक्षर निश्चित है। 3 वो अक्षर है जो निश्चित है और एक समान है और इस प्रकार ग्रुप बनाता है। तो कौन सा अक्षर समूह के ग्रुप में संबंधित नहीं है। जो मतलब ऐसा है जो 3 को सेम है लेकिन एक है जो डिफरेंट रहेगा। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन, चलिए देखते हैं। यार है 18 नंबर पे आता है, ई है वाई तो 25 नंबर पे आता है, ई है ए तो 6 नंबर पे आता है, एम है तो 13 नंबर पे आता है, ए है 25 नंबर पे आएगा और जी है जो 7 नंबर पे आएगा, एच है तो 8 नंबर पे आएगा और ये है 15 नंबर पे आएगा। तो देखिए ये दोनों में से अगर डिफरेंस देखेंगे तो 7 का डिफरेंस आएगा। ये दोनों में से डिफरेंस अगर देखेंगे तो 7 का आएगा। और ये दोनों में से अगर डिफरेंस देखेंगे, ये दोनों में से अगर डिफरेंस देखेंगे तो 7 का नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। मतलब ये 7 लिखा हुआ है, ये 25 है और ये है ये 25 लिखा हुआ है 25। तो देखिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें भी ऑप्शन बी में भी 7 का डिफरेंस है, ऑप्शन सी में भी 7 का डिफरेंस है। लेकिन ऑप्शन डी है वो उल्टा लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसको राइट आंसर यही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी बना कर बताइए और कमेंट कीजिए कोई इसको आंसर क्या होगा।
यदि संख्या 1, 7, 8, 3, 5, 6, 4 में प्रत्येक विषम है में अंक 2 जोड़ दिया जाए, मतलब विषम में 2 अंक जोड़ दिए जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली संख्या कितनी अंक 1 से अधिक बार आएगी, 1 से अधिक बार आना चाहिए। तो ठीक है, बनाते हैं क्वेश्चन को। विषम, तो ये विषम है तो इसमें 2 जोड़ दिए जाए, तो 1 है तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 9 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 5 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 7 होगा, और इसमें ये तो सम है तो सम में 2 घटाना है, तो इसमें घटाएंगे 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा, और ये है 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 होगा। तो अब देखना है कि कौन सा अंक है जो मतलब 2 बार आएगा, तो 3 है कहीं पे 2 बार नहीं है, 9 है तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, कोई भी संख्या दोहरा नहीं रहा है, इसलिए इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ई सी हो जाएगा इसको राइट आंसर। आप लोग भी बनाइए, आप बताइए कमेंट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दो दिए गई संख्या x उसके भाग के रूप में अनग्रहित है, आकृति का घुमाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है। तो ये ऐसा आकृति बना हुआ है, अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में मिला के देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल मिल रहा है, देखिए इस तरह बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन इसको ए ही सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको पढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में इसको RAKE को लिखा गया है 8 4 7 6 और READ को लिखा गया है 1 6 4 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है जाता है। दी गई कूटबद्ध भाषा में डी के लिए कूटबद्ध क्या है, मतलब डी के चुनना है कि इसमें से डी के लिए क्या होगा आंसर। इसमें से देखो तो मतलब पहले देखेंगे कि सेम क्या है, तो आर है जो सेम मिल रहा है, और ए भी है जो सेम मिल रहा है, के नहीं मिल रहा है, ई भी है जो सेम मिल रहा है, तो इसके लिए इसमें के नहीं सेम मिल रहा है, और इसमें डी नहीं सेम मिल रहा है, तो जो सेम नहीं मिलेगा वही आंसर होगा। तो डी है तो इसके लिए डी है, तो इसमें अब अंक को हम मिलाएंगे जो सेम कौन सा अंक नहीं मिल रहा है, तो इसमें 8 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और 7 मिल रहा है, और 6 भी मिल रहा है, तो इसमें 8 नहीं मिल रहा है और इसमें 1 नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल को लिखा गया है CSFG और ZQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ऑल स्टूडेंट प्रेसिडेंट को लिखा गया है ZQNRVK को रूप में कूटबद्ध, मतलब इसको जो है इसको रूप में लिखा गया है, जो ये लिखा हुआ है इसको रूप में लिखा गया है, तो इसमें भी देखेंगे कि कौन जो सेम है जो नहीं मिल रहा है और कौन सेम मिल रहा है। इसमें देखेंगे तो ऑल है, इसके लिए पूछा गया है ऑल के लिए, तो ऑल है जो दोनों में देखिए सेम है ऑल, इसमें ऑल मिल रहा है, इसमें भी ऑल मिल रहा है, दोनों में सेम मिल रहा है, तो इसमें भी देखेंगे कि दोनों में कौन सा जो अंक है जो अच्छा है जो सेम मिल रहा है, इसमें ZQ सेम मिल रहा है, इसीलिए इसमें ZQ कौन है, ऑप्शन डी में है ZQ, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
नीचे दी गई अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित प्रश्न है। जो ये है जो बायां की ओर से लिखा हुआ है और इधर है जो दाएं की ओर से लिखा हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है तो ये लिखा हुआ है 697। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला अंक है ना जो 6 है और दूसरा जो अंक है ये 9 है और तीसरा अंक है जो 7 लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें से लिखा हुआ है कि यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या है जो ये है 878। तो सबसे तीसरा अंक तो 8 लेंगे तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक। तो सबसे छोटी संख्या का जो पहला अंक है ये है 140। तो इस पहला अंक तो 1 हो जाएगा तो 1 तो -1 इसमें घटाना है तो घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 7 आएगा तो इसको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नजर आ रहा है। हितेशा अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वां है स्थान पे तथा नीचे की ओर से 13 स्थान पे है। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये 28 है तो 28 लिखेंगे और नीचे से 13 है तो 13 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हाथ में 1 और 2 1 3 3 1 4 ये 41 आएगा। तो इसमें से एक हम घटा देंगे। अगर एक घटा देंगे कहे कि मतलब ये है ना जो 2 बार हितेशा को 2 बार दोहराया जा रहा है इसलिए हम एक घटा देंगे। एक नीचे की ओर से और एक ऊपर की ओर से। इसमें घटाएंगे तो 0 आएगा और 40 आएगा। इसको 40 होगा जो कौन सा ऑप्शन में है देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 40। इसलिए इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है। हम 10 गो क्वेश्चन के लेके चल रहे हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो बने रहिएगा वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 10 अंग्रेजी बनवाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला के स्थान श्रृंखला के रिक्त स्थान पे क्या आना चाहिए। जो रिक्त स्थान पे है यहाँ व्हाट की जगह पे क्या आना चाहिए। तो ई है तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है 2 ई लिखा हुआ है 4 ई लिखा हुआ है 6 ई लिखा हुआ है 8। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा। तो 6 से 2 बढ़ रहा है फिर यहाँ पे 2 जा रहा है फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है फिर यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो 8 की जगह पे आएगा 10। तो 10 की जगह पे हो जाएगा जे। फिर हम देखेंगे अगला इसमें सब ऑप्शन में है। तो अगला देखेंगे आई। तो आई के बाद हो रहा है के तो 2 बढ़ रहा है फिर यहाँ भी 2 बढ़ रहा है फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है 15 हो जा रहा है फिर यहाँ 2 बढ़ेगा तो 15 के बाद तो क्या आएगा तो 17। तो 17 में क्या हो जाएगा क्यू। तो ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन डी में हो सकता है या ऑप्शन ए में हो सकता है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मिटा देते हैं। ऑप्शन ए या डी हो सकता है लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे। जी से आई तो 2 बढ़ रहा है आई से के तो 2 बढ़ रहा है और के से एम तो 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी 2 बढ़ेगा 15 होगा यहाँ पे मतलब 2 बढ़ेगा तो ओ आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है ओ। तो ऑप्शन नंबर ए में है ओ। तो इसलिए इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिन हम फिर से ट्यूशन पे आएंगे। 10 गो ट्यूशन लेके चल रहे हैं। अगला क्लास में फिर से आएंगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए ट्यूशन। ठीक है।